दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। मैं तुम्हारे हाथ की दाल रोटी नहीं खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रेवा, क्या बात है? शादी को थोड़े ही दिन हुए हैं और अपनी सास गायत्री से तो तुम्हारी तू मैं भी होने लग गई। पीहर से घर चलाने के कुछ गुण सीख कर नहीं आई क्या? तुम्हारी जेठानी से तो कभी सास की कोई बात सुनी ही नहीं है। रेवा की बुआ सा उसे फोन पर बोली। रेवा के लिए ये सब बातें आज कल आम हो गई थी। रेवा की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। शादी बाद उसे पति विकास के साथ अलग शहर में जीवन यापन करना था। एकल परिवार से आई रेवा आजाद ख्यालातों की लड़की थी जो उसे सही लगता कर देती, जो मन में आता कह देती। शादी पहले उसका यही मासूमियत भरा व्यवहार ससुराल वालों को बहुत भाता था, लेकिन शादी बाद जीवन अलग रंग दिखाता है। छोटे बेटे बहू होने के नाते सास ससुर उसके पास भी रहने के लिए जाने लगे। रेवा की सासू गायत्री देवी, जो स्वभाव से थोड़ी कड़क मिजाज की थी, बात बात में रेवा को उसके काम काज के तरीकों के लिए टोक देती थी। रेवा भी मन में जो भी विचार आते सासू माँ के सामने उसी समय बोल देती। शादी से पहले की रेवा की मासूमियत अब गायत्री जी को बड़ बोलापन लगने लगा। रेवा को लगता वह गलत नहीं है, आखिर अपनी बात कहने का हक तो होना ही चाहिए। यही तो सीखा था बचपन से। जब जो सही लगे वह काम करना ही चाहिए। फिर आज क्यों इन बातों से दिक्कत हो रही है? जहां थोड़े ही महीनों में उसकी और गायत्री जी की तू मैं के किसे जग जाहिर होने लगे, वही बड़ी बहू की तो शादी के 7 साल बाद भी जग भर में तारीफें ही होती थी। ऐसा भी नहीं था। जेठानी कोई सीधी सादी सी औरत थी जो केवल सास की हर बात में हाँ मिलाती हो, बल्कि जेठानी तो सासू माँ के साथ खूब मजे से रहती थी। इधर रेवा का तो सास ससुर के आने पर एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता। ऊपर से ये और सुनने को मिलता, बड़ी बहू के साथ तो कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं। रेवा भी सोचती अब की बार उसकी सास आएगी तो वह भी सास के साथ मधुर संबंध ही बनाएगी, लेकिन बात पिछली बार से भी ज्यादा बिगड़ जाती थी तो वह भी
अपने आदत से मजबूर। सास कुछ कहती नहीं और पलट कर जवाब दे देती और बात का बतंगड़ बन जाता। विकास भी सास बहू के रोज रोज की जिक जिक से परेशान रहने लगा। रेवा अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मम्मी पापा अपने पास आना बंद ही ना कर दे तो आप भी तो मम्मी जी को बोलिए, हर एक बात में नुक्स निकालती रहती हैं। अब शादी होते ही तो कोई परिपूर्णता से भरा नहीं होता ना कि हर चीज एकदम बेहतरीन हो। मम्मी जी को जो खुद को कहना होता है कह देती हैं। जैसे ही मैं मेरी सफाई देती हूँ तो वह मुझे कहती है कि मैं जुबान लड़ा रही हूँ, वह सब मैं नहीं जानता। मम्मी के साथ भाभी भी तो रह रही हैं इतने सालों से, उन्हें भी कुछ काम काज नहीं आता था, लेकिन भाभी और मम्मी की लड़ाइयाँ मैंने तो कभी नहीं सुनी। विकास जी अब रेवा को ही गलत समझने लगा और इन सब के चलते रेवा भी अपने आप को ही गलत समझने लगी। उसे लगता था जैसे उसे ही रिश्ते निभाने नहीं आते हो। इन सब बातों का असर अब उसके और विकास के रिश्ते में भी कड़वाहट घोलने लगा था। एक दिन सुबह बात फिर बढ़ गई। विकास ऑफिस जा चुका था। रेवा ने जैसे ही सास को खाना परोसा, रेवा ये रोटियां आज कच्ची कैसे रह गई, देख सब्जी में दही भी फटा फटा सा लग रहा है। सब्जी चलाते वक्त ध्यान रखा कर, मैं तो ध्यान से ही बनाती हूँ मम्मी जी, रोटियां भी मेरे हिसाब से तो कच्ची नहीं है। आपको तो वैसे भी मेरे हर काम में शिकायत ही नजर आती है और फिर वही तो शेर तो मैं सवा शेर वाली बात लागू हो गई। रेवा तुम तो कुछ कहते ही चार जवाब दे देती हो। अपनी जेठानी ममता से सीखो, कभी पलटकर मुझे जवाब नहीं देती। एक बार फिर वही जेठानी रेवा ने अपना सर पकड़ लिया। आखिरकार उस दिन उसने अपनी जेठानी को फोन मिला ही दिया। औपचारिक बातें कर कर वह अचानक से चुप हो गई। क्या हुआ रेवा, सब ठीक तो है? जेठानी ममता ने पूछा। भाभी आप से तो क्या छुपा है मेरे और मम्मी के रिश्ते के बारे में, आप तो सब कुछ जानती ही होगी। भाभी मैं सच में रिश्तों में प्यार और अपनापन लाना चाहती हूँ, लेकिन विकास भी हमेशा मेरी ही गलती बताते हैं। आप भी तो मम्मी जी के साथ इतने सालों से रह रही हैं, आपको मम्मी परेशान नहीं करती क्या? भाभी खुद की गलती पर तो सुनो ही सुनो, गलती नहीं हो तो भी मम्मी जी हमेशा टोकती ही रहती हैं। मैंने सुना है काम में तो
आपको भी दिक्कत आती थी। फिर भी मम्मी जी कैसे आपकी इतनी तारीफ ही करती रहती हैं। ऐसा क्या जादू कर रखा है आपने? आप सासू माँ को कैसे संभाल लेती हो? कहते कहते रेवा रोने लगी। मन में तो वैसे भी उसके पापा था नहीं, उसके मन में जो आता था कह ही देती थी। जेठानी को अपना समझकर उसने अपने मन की बात जेठानी से साझा कर दी। अरे रेवा, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसे ही हूँ। मैंने कोई जादू नहीं कर रखा। तुम जो कह रही हो सही कह रहे हो। मम्मी जी का मिजाज थोड़ा तुनक स्वभाव का है और उन्हें हर छोटे छोटे काम में टोकने की भी आदत है। लेकिन रेवा, मेरी एक बात पर ध्यान देना। अक्सर बड़े लोगों में उनका अहम सर्वोपरि होता है। तुम्हें काम न आने से ज्यादा दिक्कत उन्हें तुम्हारी अपनी गलती ना मानने से होती है। मैं भी शादी होकर आई तो उनके ऐसे व्यवहार से विचलित हो जाती थी। फिर इसका हल मैंने ही निकाला। जीवन में मैंने दो बातें अपना ली। सुनते ही रेवा के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ भाभी, मुझे भी वह सीख दे दो। पहले जब मेरी गलती होती तो हाँ मम्मी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी कह कर बात खत्म कर देती। और कई बार गलती ना होती है फिर भी मम्मी चिल्लाती तो मम्मी जी से उसी समय तर्क वितर्क नहीं करती हूँ। बाद में जब उनका गुस्सा शांत हो जाता है तो प्यार से उन्हें अपने मन की बात बोल देती हूँ। मन की तो बुरी वह भी नहीं है, लेकिन अक्सर बड़े लोगों को अहम पर चोट बहुत भारी लगती है। उसी के उसी वक्त तर्क वितर्क करके व्यर्थ की शक्ति हम खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लगा देते हैं। फिर वह तनाव पति और बच्चों पर ही निकलता है। ऐसे में इग्नोर कर आगे बढ़ वाली बात जीवन में गांठ बांध लो। सास तो क्या, पूरा परिवार तुमसे संभल जाएगा। थोड़ा सा बस उनको ये एहसास दिला दो कि हाँ वह घर की बड़ी है। पीहर में भी तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी गलतियों पर डांटती होगी ना। क्या उनकी कही बात का भी ऐसे ही बुरा मान जाती थी? नहीं भाभी, तो फिर यहाँ भी वही बात है। मानती हूँ सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन वह सासू माँ तो जरूर बन सकती हैं। तो आज तक मैंने जो भी किया गलत किया। क्या चुप रहने से रिश्तों में मिठास आ जाएगी? नहीं रेवा, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, ना किसी तरीके की चुप्पी साधने को कह रही हूँ। बस सही वक्त पर सही
वही बात कहने को कह रही हूँ रेवा को। अपनी जेठानी ममता की बात समझ आ गई थी। धन्यवाद भाभी, आपने तो बड़ी बहन बनकर मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या का समाधान बता दिया। जिंदगी में कुछ छोटे बदलावों को लाकर रेवा भी अपनी जिंदगी को नई दिशा देने को तैयार थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।